तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुलजिमों को दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिमों को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुलजिम क़यानत के मर्तकब पाए गए। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई की उम्र ज़्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों के अरसे हवालात को भी सजा में शामिल किया गया। मुलजिम दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। इस्तगासा ने जुर्म के तमाम पहलू साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मरबूत थे। अदालत ने दोनों मुलजिमान को कसूरवार ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में वजारत खारिजा के जरिए हासिल किए गए खत का भी जिक्र किया। FIA ने गैर मुल्की कंपनी से जायदाद की असल कीमत का तयन करवाया। तोशाखाना 2 केस जनवरी 2024 में फाइल हुआ। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 12 दिसंबर 2024 को मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुलजिमों ने 7 आइटम्स की वैल्यू कम करके पैसे जमा करवाए थे। बुल्गारी ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। प्राइवेट फर्म से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई। कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल 1 साल अडयाला जेल में चला। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। ये तोहफे जो हैं ये स्टेट के तोहफे हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है, अमानत में खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा 2018 में RTS बिठाकर नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। बानी को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं। इनकार मुमकिन नहीं। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। बानी पीटीआई के कौलोफेल में हमेशा तजाद रहा। फैसला इंसाफ पर मबनी है। फ्रॉड करके तोहफों की कीमत कम लगवाई गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फैसला आंखें खोल देने के लिए काफी है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। बानी की बेगम को 5 किरात से कम हीरा पसंद नहीं था। सियासत के नाम पर दूसरों पर चोर और डाकू का इल्जाम लगाया। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की ब्रीफिंग। कहा बानी पीटीआई ने बरादर मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेच दिए। गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई ने तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं कराए। तोशाखाना 1 केस में खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेची गई। तोशाखाना 2 केस का फैसला साबित करता है कि कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था और ये हार दुनिया का नायाब तरीन हार और महंगा तरीन चंद पैसे दे के अपने पास रखा, बल्कि उसके बाद उनके पास कोई जवाब और जवाब नहीं था कि वो इसको जस्टिफाई कर सकते। बनी गाला मनी गाला बना रहा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि कोई शक नहीं, चंद रुपए देकर हार खुद रखा गया। इख्तियार इस्तेमाल करते हुए महंगी चीज सस्ती लेना भी चोरी के जुमरे में आता है। तोशाखाना 2 का फैसला पहले आ जाना चाहिए था। बानी और बुशरा बीबी को सजा कानून के मुताबिक हुई। तहाइफ बेचने से बैरून मुमालिक बदनामी हुई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई ने दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया। खुद उनके घर में क्या हो रहा था उन्हें सब इल्म था। बुशरा बीबी की
जिसकी आज कन्विक्शन हुई है उसका तो दूर दूर से तोशाखाना के साथ ताल्लुक नहीं था। उसने टैक्स नहीं दिया, उसने गिफ्ट नहीं लिया, उसने गिफ्ट दिया नहीं है, उसका नाम नहीं था। इसकी तो हमें तवक्को नहीं थी। मई 2025 के बाद हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे कि शायद कुछ रास्ता निकालेंगे, कोई सेंस प्रिवेल करेगा, लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा, एक दूसरे को खतरा न समझे, एक दूसरे को गाली न दे। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, फैसले पर पूरा पाकिस्तान अफसरदा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सोच रहे थे कि सजाओं का सिलसिला शायद रुक जाए, हम अच्छी उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों। बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत गए, समाअत थी, ताहम केस का फैसला आ गया जिसकी तवक्को नहीं थी। हमें फैसला करना है कि इस जबर को सहना है या नहीं। इस मामले का ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से नहीं बल्कि मजमूई है। हम इक्तदार की जंग नहीं लड़ना चाहते, हमने उसूलों की जंग लड़नी है। 9 मई गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। एटीसी लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमों में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। यास्मीन राशिद समेत 33 मुलजिमान के हतमी बयानात कलमबंद। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिराह भी मुकम्मल। उस्मान हादी बांग्लादेश को नया अज़्म और वलवला दे गए। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा। सरबरा उबूरी हुकूमत समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरका ज़ारो कतार रोते रहे। इमाम की आवाज़ भी फहरा गई। मकबूल शायर काजी नसरुल इस्लाम के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। सरकारी और निजी इमारतों और सिफारत खानों पर कौमी परचम सरनिगू। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तलबा की जानिब से ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम तब्दील करके इसे शहीद उस्मान हादी का नाम देने का मुतालबा। हॉल के गेट पर शहीद उस्मान हादी हॉल का बैनर आवेजा। तलबा की अक्सरियत का मुतालबे के हक में वोट। हॉल यूनियन के नायब सदर का कहना है कि हादी फस्ताइयों के हाथों शहीद हुए। वो इस वक्त दिल्ली में छुपे हुए हैं। गजा फोर्स में शमूलियत पर गौर की पेशकश। अमरीका का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी वजारत खारिजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। इसके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमात पेश करे। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतल्लिक जायजा इजलास। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। FIA हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि सरकारी इदारों में करप्शन साबित होने पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर भी जायजा इजलास। कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। विफाक का खैबर पख्तूनख्वा के एतराज़ात पर 2 टोक मौक़िफ़। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। विफाक की अदायगियों के अदादशुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात के दावे की नफ़ी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से दिसंबर 2025 तक KP हुकूमत को अदायगियाँ हुई। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को KP हुकूमत को NFC कीमत में 44.44 अरब रुपए जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी अरसे से 2200 अरब रुपए वाला बयानिया बना रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी और शफाफ माली नज़्म-ओ-नस्क पर मरकूज है।
मंसूबा मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत, IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसियों से तेज रफ्तार तरक्की जारी। रवा माली साल के पहले 5 माह में IT की बरामदात में 19% इजाफा। जुलाई से नवंबर के दौरान IT बरामदात में $1.8 बिलियन तक इजाफा हुआ। नवंबर में $356 मिलियन रिकॉर्ड। पाकिस्तान खित्ते की उभरती हुई डिजिटल पावर बनने की जानिब गामजन। रोजगार, ज़र मुबादला और डिजिटल खुद मुख्तारी में नुमाया पेशरफ्त जारी है। EC/NEC ने ट्रांसपोर्ट, मवासिलात और माहौलियात समेत 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की ज़ेर सदारत EC/NEC का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी। नौजवान इंजीनियर्स के लिए सालाना 10,000 तरबियती मौक़े फराहम करने की पॉलिसी मंजूर। तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स को तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज इराक के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान का दौरा इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की दावत पर हो रहा है। ये दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना और तारीखी ताल्लुकात का मज़हर है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहसिन नकवी की वजारत रेलवे आमद। मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जानिब से 2025 में रेलवे में की गई इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म का इजहार। खुदारा अब तो तासुब और तफरीक की बात खत्म करें। सड़कों को ब्लॉक करने से शहरियों को तकलीफ होती है। जब हम कार्रवाई करेंगे तो कोई आंसू मत बहाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM वाले पिछले 40 सालों की तबाही माने। शहर की बड़ी मेहनत से टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों से जान छुड़वाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तार से ताजिक वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। पाक ताजिक सकाफ़ती हफ्ते के इनेकाद और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादले ख़याल। डिजिटल मीडिया में इश्तराक, अदबी सकाफ़ती वर्से की तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। ताजिक सदर के मुतवक्के दौरे के मौके पर सकाफ़ती ताउन के मुआहदे पर इत्तेफ़ाक़। मुश्तरका अदबी और सकाफ़ती वर्से को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में आला हुकूमती और सिफारती ओहदेदारान भी मौजूद थे। शुमाली बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन, ख्वाजा इमरान, शेलाबाग, कशलाक, पशीन और तोबा अशकजई समेत दीगर इलाकों में बारिश। बादलों की बरसात के बाद मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में धुंध। PIA ने मुसाफिरों के लिए फोग अलर्ट जारी कर दिया। धुंध के बायस मुल्क के एयरपोर्ट्स पर परवाजों की रवानगी मुतासिर होने का खदशा। मुसाफिर टिकट बुकिंग के वक्त अपना दुरुस्त राब्ता नंबर लाजमी फराहम करें। अमरीका और उर्दन फोर्सेस के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले। अमरीकी हुकाम के मुताबिक लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को ख़त्म करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दाइश के खिलाफ वादे के मुताबिक भरपूर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अमरीका पर हमले करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा।